आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। आज दर्शकों हमारे साथ हैं आचार्य जी यश कृपालाचार्य जी, जो एक जोशी हैं और हम इनसे कल से सावन मास शुरू होने जा रहा है। हम इनसे जानेंगे कि भोलेनाथ को, महादेव को खुश करने के लिए इस पूरे सावन के माह में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ है जोशीपालाचार्य जी। जोशी जी से मैं चाहूंगा कि आप जो है इस बारे में हमें हमारे दर्शकों को जानकारी दें। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि अभी बताया कि सावन मास प्रारंभ है और सावन मास में हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना एक पवित्र महीना है जो भोले बाबा को समर्पित है। और भोले बाबा तो बहुत भोले हैं, उनको तो मेन रूप से तो गंगा जल से ही अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाएं तो वो गंगा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शास्त्रों की मान्यता के अनुसार अगर हम उन पर दूध, दही, शहद, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा इत्यादि अगर हम उनको समर्पित करेंगे तो ऐसा हो जाता है जैसे सोने पे सुहागा। तो भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये हर सोमवार को करना जोशी जी? वैसे तो ये सावन महीना है और सावन के महीने में प्रत्येक दिन पवित्र है और प्रत्येक दिन हमको अभिषेक करना चाहिए। अच्छा लेकिन अब इस सावन के पूरे महीने में सोमवार का दिन विशेष होता है जी। और इन सोमवारों में भी अगर जो शिवरात्रि का दिन है वो अत्यंत विशेष है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यानी कि एक अत्यंत विशेष, एक विशेष है और बाकी सर्वत्र जो है पवित्र महीना है। किसी दिन भी हम अभिषेक कर सकते हैं। और वैसे अगर हम शास्त्रों के अनुसार चलें तो हम प्रतिदिन सावन के महीने में शिव जी को अभिषेक अवश्य करना चाहिए और इसमें शुद्धता का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। मेन रूप से जैसे कि मांस, मदिरा इत्यादि अगर कोई ये भोज्य पदार्थ तो है नहीं, लेकिन अगर कोई इसको सेवन करता है तो हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि इनका सेवन सावन के महीने में तो ना ही करें, क्योंकि सावन का महीना एक ऐसा पवित्र महीना है, इसमें मौसम इतना प्राकृतिक हमारे प्रति इतना आसक्त होता है। उतने समय में अगर हम रात्रि का भोजन छोड़ दें, तो सावन के महीने में अगर हम रात्रि का भोजन छोड़ दें तो इस समय एक प्रकार के कीटाणु जागृत होते हैं जो मनुष्य को बुखार इत्यादि रोगों में ग्रसित करते हैं। तो ऐसे में हमें बहुत सावधान रखना चाहिए। गरिष्ठ भोजन का हमको प्रयोग नहीं करना चाहिए और रात्रि भोजन को त्याग कर देना चाहिए, केवल दिन में ही भोजन करना चाहिए, अति उत्तम होता है। तो ऐसा सावन का महीना भोले बाबा को समर्पित है। तो जो भी भोले बाबा को इस महीने में गंगा जल से स्नान कराता है, दूध से स्नान कराता, दही से स्नान कराता, कहना पंचामृत से स्नान कराता है और भेंट के लिए धतूरे का प्रयोग करता है, बेलपत्र चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता है, तो भोले बाबा बहुत ही कम समय में अत्यंत प्रसन्न होकर के सभी भक्तों को पूर्ण रूप से धन धान्य से इत्यादि सुख संपदा से संपन्न करते हैं। जोशी जी एक और बात जानना चाहेंगे, ये डाक कावड़ का क्या महत्व है? देखिए, डाक कावड़ का महत्व ये है कि जिस समय भोले बाबा ने समुद्र मंथन के समय जब हलाहल निकला जी जी, तो हलाहल निकलने से भोले बाबा ने उसको जैसे पान किया जी तो पान करने से उन्होंने अपने कंठ में उसको धारण किया। जी तो कंठ में धारण करने से उनके शरीर में ज्वाला उत्पन्न हुई। जी, तो उस ज्वाला को शांत करने के लिए भोले बाबा जहाँ आज के समय नीलकंठ तलहटी है तो वहां जा कर बैठे हैं। तो तब सभी देवताओं ने गंगा जल ले जा करके उनको स्नान कराया, उनकी सांत्वना करने के लिए। जो अग्नि जल रही थी उसको शांत करने के लिए अब वहां से कंधे पे रख के ले गए, कुछ सिर पे रख के ले गए। तो अपने अपने तरीके से देवता लोग जो है वहां पर जल लेकर गए, भोले बाबा को समर्पित किया जी जी, और उसी के तहत अब प्रत्येक गांव में शिव जी का मंदिर है। जी कुछ प्राचीन है, कुछ स्वयंभू हैं, अपने आप निकले हुए भोले बाबा हैं। जी जी, तो वहां पर भक्त लोग भोले बाबा से प्रेरित होकर के नीलकंठ पर तो जाते ही हैं। जी जी, तो अब हरिद्वार से वो एक संकल्प लेकर के अपने शुभ स्थानों पर भोले बाबा के लिए जल लेकर के आते हैं। अब सभी का अपना अपना माध्यम है, कोई खड़ी कामा लेकर आता है, कोई बैठी लाता है, कोई दौड़ करके लाता है। जी जी, तो जो लगातार कंटिन्यू चलती चली जाती है, जिसमें बच्चे दौड़ करके जाते हैं, जी जी, तो उस कामर को डाक कामर कहा गया है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है जोशी जी, आपने बहुत हमारे दर्शकों को जानकारी दी और दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि जैसे जोशी जी ने बताया, अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होंगे।
जय महादेव। जय महादेव।